हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा होगी कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग ये देखेंगे गोली संधारित्र। ठीक है, गोली संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग समझेंगे। एक गोली संधारित्र सबसे पहले निकाले थे। एक गोली संधारित्र हम लोग सबसे पहला डेरिवेशन किए थे, वहां निकाले थे जहां रेडियस बहुत अधिक आई थी। ठीक है। आज हम लोग बट वो जो था वो सिर्फ सिंगल सिंगल चालक से मिलकर बना था बच्चों। ये इसमें दो चालक मिलेंगे, एक ए चालक एक बी चालक, मतलब ए भी एक नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन दो चालक हम लोग यूज करेंगे। समझ में आई बात। सिर्फ नाम है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है। तो दो चालक हैं, दो चालक की सहायता से हम लोग एक संधारित्र बनाएंगे। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है दोनों। आज हम लोग लास्ट वाला कैपेसिटर देखते हैं, गोली संधारित्र। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, आइए बढ़िए। तो सबसे पहले इस इस लैंग्वेज के हिसाब से एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है। तो फिगर कहाँ बना दें? फिगर हम यही बना दे रहे हैं बच्चों। ठीक है। देखो, दो गोली चालक हैं। एक थोड़ा सा पीछा हो गया बच्चों, ये है। ठीक। और एक आपका थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि समझ में आए बच्चों। ठीक है। ये अब क्या करते हैं बच्चों, अंदर वाले को हम चालक ए मानते हैं। अंदर वाले को मैंने चालक ए माना है। ये चालक हमारा ए है। ठीक है। अंदर वाला बच्चों आपका चालक ए है, बाहर वाला बच्चों चालक आपका बी। बाहर वाला आपका बी चालक है। ठीक है। ये केंद्र है। केंद्र से जो बाहर वाले की त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और जो अंदर वाले की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। ठीक है। और ये केंद्र ओ है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। हमने इस छड़ की मदद से यहाँ प्लस क्यू आवेश दिया है। इस छड़ की मदद से अंदर वाले चालक को मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया। ये देखिए बच्चों। ठीक है। और फिर इसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा बी वाले। ठीक है। बी वाले क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। और मैंने बी वाले को क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया है। बी वाले को हम भू संपर्कित करेंगे। ठीक है। भू संपर्कित, भू संपर्कित यानी पृथ्वी से जोड़ दिया है। ठीक। ठीक है। अब इसको कहते हैं चालक क्षण। ये जो है आपकी, ये क्या है, चालक क्षण है बच्चों। चालक क्षण है। और ये जो लगा है, ये थोड़ा सा देखो, ये आपका कुचालक है। ये आपका कुचालक है। कुचालक इसलिए लगाया गया बता रहे हैं। ठीक है, देख ले, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है बच्चों ये वाला। थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये कुचालक है। ठीक है, ये कुचालक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से थोड़ा सा समझने की
कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा सट गया बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, लगभग लगभग दिख रहा है बच्चों, ठीक है। देखो, तो होता क्या है, एक चालक मेरे पास ए है जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला है, और एक चालक ये बी है जो कि बड़ा वाला है, ठीक है। ये दोनों संकेंद्री हैं। संकेंद्री का मतलब होता है बच्चों कि एक ही केंद्र को मान के हजारों चालक बना दिया जाए, हजारों चालक जो होंगे वो संकेंद्री होंगे। समझ में आई बात? गोली का मतलब होता है, उस दिन हमने वॉलीबॉल लेके आपको दिखाया था, वैसे गोला लेना, एक छोटा वाला गोला होगा, एक उससे बड़ा वाला होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही होगा, दोनों गोले का केंद्र एक ही होगा, उसी को बोलते हैं संकेंद्री, ठीक है। फिर अंदर वाले चालक को हमने किसी भी तरह से प्लस आवेश दे दिया है। तो मैंने ये किया है, यहां एक कुचालक क्षण लगाए हैं, नहीं तो आवेश यहां से देंगे बच्चों तो इस गोले पर चला जाएगा, टच करेगा तो इस गोले पर चला जाएगा, टच नहीं करना चाहिए। और याद रखना, दोनों गोले ए और बी, दोनों गोले जो हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये क्या किया कि इस चालक क्षण की मदद से प्लस क्यू आवेश अंदर वाले गोले पे डाल दिया है। अंदर वाले पे डालेंगे तो इसके सरफेस पे देखो, पृष्ठ पे फैल गया है ना धनावेश। और फिर क्या होगा, इसकी वजह से प्रेरण के कारण चालक बी पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस होगा। और फिर आपका बी को मैंने कहां से जोड़ दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो ये सारा माइनस कहां आ जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये चित्र है आपका, ये क्या है, ये फिगर है, इसी को समझना, फिर आराम से आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा यहां से क्या निकालना पड़ेगा, दोनों चालकों के बीच का विभवांतर, दोनों चालकों के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे हम लोग, तो आराम से वही फार्मूले में C बराबर Q अपान V में रख देंगे, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आगे चले। ये थोड़ा सा बच्चों ये सट गया है, लेकिन आई थिंक दिख रहा है बढ़िया से, ठीक है। समझने की कोशिश कोशिश कीजिएगा आप लोग, कुछ है नहीं, ठीक है। कुचालक इसीलिए लगाया गया है, जब हम आवेश देंगे तो इस बी वाले पर ना जाए, सीधा अंदर जाए, अगर ये टच है तो बी वाले पर भी चला जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलें। छोटे वाले गोले की रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले की कैपिटल आर मैंने मान के रखा है, ठीक है बच्चों। यानी बी वाले की कैपिटल आर है, ए वाले की स्मॉल आर है। आगे चले। अब क्या निकालना है हमको, चालक ए व चालक बी के बीच का विभवांतर निकालना है। चालक ए व चालक बी के बीच का विभवांतर निकालना है बच्चों, आइए निकालते हैं हम लोग। चलिए, अब लिख लो, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण चालक ए पर, चालक ए पर क्या वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव निकालेंगे बच्चों। अगर मुझे धारिता निकालनी है तो वैद्युत विभव फाइंड करेंगे। देखो, प्लस क्यू आवेश किस पे फैला है, आपका प्लस क्यू आवेश फैला है बच्चों नी अंदर वाले पे, ए चालक पे, ए चालक पे। ए चालक की रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, ओ से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। तो वैद्युत विभव का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान आर, यही तो पढ़े हो। और इसी फार्मूले से हम लोग वैद्युत विभव निकालते हैं। आइए, यहां से हो जाएगा, चालक ए के कारण मैंने मान लिया V1 है बच्चों, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू प्लस का क्यू अपान आर, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। समझ में आया? तो ए के कारण जो वोल्टेज बन रहा है वो V1 है। इसी प्रकार हम लोग बी वाले की वजह से निकाल लेते हैं, बी वाले की वजह से, बी पे कौन सा है, माइनस है, इस माइनस की वजह से ए चालक पे विभव कितना बनेगा, आइए निकालते हैं। पुनः पुनः माइनस क्यू
आवेश के कारण, आवेश के कारण चालक ए पर, चालक ए पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये क्या होगा, ये मान लिया V2 है, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू माइनस रहेगा बच्चों, माइनस वाला है ना, माइनस रहेगा, तो माइनस का Q अपान कैपिटल का R। भाई इसकी रेडियस कितनी है, इसकी कैपिटल R है, तो ये माइनस बच्चों, ये माइनस यहाँ की बजाय यहाँ लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, ये माइनस यहाँ की बजाय कहाँ लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ लगा लेते, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, चालक ए पे परिणामी वैद्युत विभव निकाल लेते हैं, ठीक है। ये माइनस वाले की वजह से, ये प्लस वाले की वजह से, अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि चालक ए पर परिणामी वैद्युत विभव क्या है। थोड़ा सा बच्चों ये नहीं बताए हम, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहे हैं। देखो इसी बारे में लिखा गया, बाकी कुछ है नहीं। देखो लिखा है, गोली संधारित दो संकेंद्री खोखली गोली चालकों से मिलकर बना होता है ना, चालकों ए व बी से, या छोड़ दो चालकों से मिलकर, ठीक, चालकों से मिलकर बना होता है, जिनमें से किसी एक चालक को धनावेश तथा दूसरे चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। गोली चालक दो संकेंद्री खोखले गोली चालकों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक चालक को धनावेश देंगे और दूसरे को क्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही तो किए हैं यहाँ, एक चालक को धनावेश दे दिया मैंने, दूसरे को क्या किया है, धरती से जोड़ दिया है, सिंपल एकदम, ठीक है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं, बस ये फिगर याद है तो इसी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, बाकी डेरिवेशन आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। भाषाएं आप लोग खुद बनाया करो, भाषाएं आप लोग स्वयं से बनाया करो, खुद सोचा करो, इसी के बारे में भी लिखना है। अभी जैसे कोई कहानी याद है या कोई झगड़ा देख लिए, लड़ाई देख लिए, आप सीधा सीधा उसको किसी को एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो वैसे ये भी है, ये चित्र याद है आपको, ये देख रहे हो, इसी के बारे में थोड़ा सा लिखना है। देखो क्या कह रहा, माना एक गोली संधारित दो संकेंद्री खोखले गोली चालकों ए व बी से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्याएं R व कैपिटल R हैं, और जहां कैपिटल R जो है स्मॉल r से बड़ा है, इनके बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है। चालक ए को प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा चालक बी को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, और बस इतना लिख के हमने ये चित्र बना दिया, और इनके माध्यम से ये चीजें हम लोग फाइंड कर रहे हैं। समझ में आए बच्चों? आइए देखते हैं आगे। तो अतः चालक ए पर परिणामी रिजल्टेंट, ठीक है, परिणामी को इंग्लिश में रिजल्टेंट कहते हैं, परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो परिणामी कैसे निकालते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं दोनों, तो परिणामी हो गया आपका VA, कौन है, VA मान लिया मैंने, तो VA बराबर होगा बच्चों V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर लो। चलो देखो, तो V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपॉन स्मॉल r। समझ में आया? देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस गुणे माइनस करोगे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये रखोगे जब आप, तो आप कोष्ठक में रखोगे, यहाँ प्लस है तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, यहां भी वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल R। अब देखो क्या चीज कॉमन है, तो मुझे कॉमन आपकी दिख रही है, इसको थोड़ा सा, कुछ नहीं, वैल्यू रख दिया। अब यहाँ मैथ का सहारा आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैथ का सहारा लेके थोड़ा सा फार्मूले को सेट करते हैं, क्या मेरे पास आता है, बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां से हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के निकल गया बच्चों, यहां से बचेगा 1 स्मॉल r और माइनस 1 कैपिटल R, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल करो, अंदर का एलसीएम लेके, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो R एक के R,
कैपिटल आर माइनस आर बन जा आर स्मॉल आर बटे में इसका गुणा इसके साथ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक समझ में आया? इससे ज्यादा ये सरल अब नहीं होगा। ये आपका आ गया बच्चों भी ये क्या आया भी। अब क्या करते हैं, ये जो विभव है ये चालक ए का विभव, हाँ ये जो विभव है ये चालक ए का विभव है। अब क्या निकालते हैं, चालक बी का विभव निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आइए चूंकि यहां से लिख देते हैं अब चालक बी का विभव, क्या बच्चों, चालक बी का विभव, ध्यान से देखो। देखो इधर देखो, चालक बी जो है धरती से जुड़ा है, चालक बी जो है धरती से जुड़ा है, तो चालक बी धरती से जुड़ा है तो यहां विभवांतर आपका जीरो बन जाएगा। चालक बी जो है धरती से जोड़ दिया गया तो वहां विभवांतर इकट्ठा हो नहीं पाएगा, तो बी का विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा क्या, जीरो। क्यों, क्यों बच्चों, क्योंकि चालक बी जो है वो क्या है, धरती से जोड़ दिया गया, धरती से संबंधित है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको निकालना है दोनों चालकों के बीच का विभवांतर, दोनों चालकों के बीच विभवांतर। आइए, अतः चालक ए व बी के बीच विभवांतर बच्चों, यही तो पता करना था आपको, मेन यही था आपका विभवांतर। ठीक है, वो मैंने मान लिया कैपिटल का भी है। विभवांतर कैसे निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अच्छा वी बी क्या है, जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ वी बी बचेगा। देखो वी बराबर वी ए माइनस जीरो, और जीरो किसी संख्या से घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधा बचेगा वी ए बराबर ओ वी बराबर वी ए, और वी ए का मान क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये आ गया मेरे। अब क्या निकाल लेते हैं, सीधा संधारित्र की धारिता निकाल लो, आ गया आपका वोल्टेज। ठीक है, आइए, अतः संधारित्र की धारिता बच्चों, धारिता ठीक है क्या होगी, C बराबर होता है Q बटा भी, C बराबर Q बटा भी रख दो, तो C बराबर Q अपान भी का मान ये टोटल है तो हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कोष्ठक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो बच्चों, मेन बटा ये वाला है, मेन बटा आपका ये है, देखो बराबर कहाँ लगा है, यहां लगा है, तो मेन बटा ये है, ये नीचे वाला उड़ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे वाला उड़ के जाएगा ऊपर, और Q से Q हो जाएगा कैंसल, ऊपर जाएगा गुणा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कोष्ठक में, ये पलट जाएगा बच्चे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, थोड़ा सा नीचे लिखने ताकि दिखे बढ़िया से। चलो देख, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कोष्ठक में हो जाएगा बच्चों, पलट जाएगा ये स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बट्टे में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, ये आएगा बच्चों किसमें, फैरड में, किसमें, फैरड में। ठीक है, यदि माध्यम बाह्य निर्वात, बाह्य
निर्वात हो तो के बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो रखो क्या आएगा आपके पास, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्ठक में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बट्टे में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक बच्चों, किसमें, फायराइड। ये आ गया आपका संपूर्ण डेरिवेशन। ठीक है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपान में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बाकी पढ़ते रहिए बढ़िया से। ठीक है, और जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा मतलब कि ये सट गया बच्चों, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, मैंने वो बताया भी है, तो आ जाएगा समझ में आपके। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण डेरिवेशन था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।